बादशाह का मूड अच्छा था तो वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया। तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजी से बोला, हुजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स होता। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर बोला कि ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हुए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सब उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो फिर से रुका और बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद बाआवाज बुलंद कहा कि तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई राय कायम न कर सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी। वो मायूसी की आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता शड़प शड़प की आवाज़ के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी और मुस्कुराकर बोला कि आप सही जगह आए हो, आपके सब सवालों का जवाब मेरे पास है। वज़ीर ने हैरत से देखा और पूछा, आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर मुस्कुराया और अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, देखिए आपको बात समझ आ जाएगी। वज़ीर ने झुककर देखा, बोरी के नीचे शाही खलत बिछी हुई थी। ये वही लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आप ही की तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली, नतीजा आप खुद देख लें। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहा, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था, मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए और आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा। बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। अब मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वज़ीर फरियादी बन गया और उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फ़ौरन हामी भर ली तो फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और फिर बोला कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स इसको दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी, तो
فقیر نے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا، وہ کسی قیمت پر کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، اوکے، تمہارے پاس اب دو راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، تیسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، اسے کتے کا بچا ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کے ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک درد اٹھا، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور مر گیا۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔